आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में देखेंगे हम रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी बात किया था कि रेसिस्टेंस होता क्या है। मतलब थोड़ा सा हमने ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस देख लिया था जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे थे और उसको डिराइव कर रहे थे। तो हमने देखा कि रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, लिटिल बिट थोड़ा सा देखा था। आज उसको डिटेल में हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो टॉपिक हमारा रेसिस्टेंस ही है, तो चलिए समझते हैं इसको। रेसिस्टेंस, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये रेसिस्टर एलिमेंट है या फिर आप रेसिस्टर बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड रेसिस्टर। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। रेसिस्टर एक मटेरियल है, ठीक है, जिसकी लेंथ होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, और वो कोई मटेरियल है बेसिकली, उसकी प्रॉपर्टी रेसिस्टिविटी होती है, मतलब उसको हम देखेंगे अभी। अब रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मतलब उस रेसिस्टर का कितना वैल्यू है, कितना वो अपोज कर सकता है करंट को बेसिकली। सो रेसिस्टेंस वैल्यू होगा एक तरह से रेसिस्टर की। सो वैल्यू ऑफ अपोजिशन यू कैन से दैट। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, ऐसे आप बोल सकते हो। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसका डेफिनेशन। द वैल्यू ऑफ ए कंडक्टर by virtue of which it opposes the flow of current, ठीक है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके जो हमें बताता है कि कोई एलिमेंट कितना करंट को फ्लो कर सकता है, ठीक है। और इसकी यूनिट है SI यूनिट इज जो है वो ओम है, OHM। आपने ये पढ़ा हो क्लास 10th में। इसको सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कैपिटल ओमेगा इसको बोलते हैं। ग्रीक लेटर में 2 ओमेगा होता है, स्मॉल ओमेगा या कैपिटल ओमेगा। इसको बोलते हैं स्मॉल ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा, ठीक है। तो इसका सिंबल है। रेसिस्टर ये इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल है, ठीक है। और ये यूनिट का सिंबल है। तो वो सब 5 ओम आ गया या फिर 10 ओम आ गया तो इसका ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे R = 100 ओम, लाइक दैट। अब इसके फॉर्मूले को देखते हैं। तो फॉर्मूला जो है इसका, तो R = ρL/A आता है, ठीक है। हमने प्रीवियस में देखा था कि एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय L/A आता है, उस कांस्टेंट को हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो ρL/A आता है। तो इससे क्या निकल के आता है कि रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ρL/A है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ये जो रो है इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब ये रेसिस्टिविटी जो है हर एक मटेरियल के डिफरेंट होगी। ये इसके मतलब प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मटेरियल कितना ज़्यादा वो रेसिस्ट कर सकता है, बेसिकली अपोज कर सकता है फ्लो ऑफ चार्ज को, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी, ओके। तो आप यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितनी ज़्यादा रेसिस्टेंस होगी, मतलब लेंथ होगी, उतनी ज़्यादा रेसिस्टेंस होगी। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। और तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे और मटेरियल के नेचर पे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। आगे हम देखेंगे कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दीज 4 फैक्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आ गया ये रेसिस्टेंस का। मैंने बताया था कि कंडक्टेंस भी एक क्वांटिटी होता है जिसको कि हम डिफाइन करते हैं 1/R, जिसको G से डिफाइन करते हैं 1/R। तो इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ये हमारा है कंडक्टेंस, ठीक है। और इसका सिंबल है ओम इनवर्स।
या फिर इसको MHO भी बोलते हैं, MHO। ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता है रेजिस्टेंस। एक और यहाँ टर्म है जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी, जिसको कि हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा की वैल्यू 1/ρ होती है, अपोजिट और रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी आपने देखा था, रेसिस्टिविटी का यूनिट हम निकाल सकते हैं। रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। कंडक्टिविटी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब जो हमने ये फॉर्मूला देखा रेसिस्टेंस का, ρL/A, दैट मीन्स रेसिस्टेंस जो है इसकी जो वैल्यू है किसी भी एलिमेंट का, वायर का जो हम वैल्यू निकालते हैं वो उसको लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और उसके मटेरियल पे, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। सपोज या फिर एक और बात कर लेते हैं टेम्परेचर का भी साथ में। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ मेटेलिक बॉडीज़ टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। ज़्यादा रेसिस्टेंस मतलब ज़्यादा टेम्परेचर प्रोपोर्शन आता है। तो एक्चुअली हम इसका फॉर्मूला ऐसे कर सकते हैं, जो रेसिस्टेंस की जो फॉर्मूला होता है वो R0 × 1 + α∆T, ठीक है। और या फिर हम R' की बात करें तो R0 × 1 + α∆T, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। ये जो अल्फ़ा है, ∆T इज़ द चेंज इन टेम्परेचर एंड अल्फ़ा जो होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी रेसिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी, ठीक है। वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज़ 10 डिग्री सेल्सियस पे किसी बॉडी की मतलब किसी का रेसिस्टेंस 100 ओम है, तो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेसिस्टेंस निकाल लो और अल्फ़ा आपको दी होगी। डायरेक्टली फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। 10 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस यदि 100 ओम है तो आप 100 = R0 × 1 + α∆T आप कर सकते हो। आप R0 मान के चलो कि R0 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। और वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे निकाल सकते हो R' = R0 × 1 + α∆T। यहाँ पे 100 वैल्यू डाल दो, जमा से अल्फ़ा आ जाएगा। आई थिंक इस रिलेशन से आपको अल्फ़ा की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ρ0 is ρ0 × 1 + α∆T और ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब इस पर प्रॉब्लम्स, इस प्रॉपरली फॉर्मूला पे प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद फिर इसके कॉम्बिनेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन रेसिस्टेंस। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, बेसिकली बात करें वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, या फिर आप ऐसे बोल दो प्रॉब्लम्स ऑन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको क्विकली। अ वायर हैज़ अ रेसिस्टेंस of 10 ohm if its length is increased by 4 times and its cross section area is decreased to half, ठीक है। देन फाइंड आउट द न्यू रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स में बहुत सारा वेरिएशन है, तो उसी को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब चाहो तो इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आपने क्लास 10 में भी किया होगा। तो वायर हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 10 ओम रेसिस्टेंस है
एंड इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, मतलब उसके लेंथ को हमने बढ़ा दिया 4 गुना। तो यहाँ पे बाई वर्ड, जैसे मैंने कूलम्ब्स लॉ में बताया था, बाई वर्ड का इम्पोर्टेंस है और टू वर्ड का इम्पोर्टेंस है। बाई मतलब उसको आपने उस रेंज से उतना ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देख लो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है r इक्वल्स टू 10 एंड दैट इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आपको r डैश निकालना है, तो r डैश की वैल्यू रो एल डैश बाई ए डैश, क्योंकि रो की वैल्यू तो सेम ही है। तो एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरह आप एल डैश और ए डैश निकाल दो। तो एल डैश क्या होगा, एल डैश एल प्लस 4 टाइम्स एल। यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली वो 4L लिख देते हैं, एक्चुअली एल डैश की वैल्यू 5L होगी, क्योंकि आपसे यहाँ पे बोला हुआ है कि इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, ठीक है। और यदि मैं ए डैश की बात करूँ तो ए डैश क्या होगा, एरिया को कितना कर दिया, हाफ किया गया, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब इसको वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को आप क्या करो, यहाँ डाल दो, एल डैश की वैल्यू यहाँ डाल दो और ए डैश की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रो इंटू 5L डिवाइड बाई ए बाई 2, सो इट्स इज 10 टाइम्स रो एल बाई ए। अब रो एल बाई ए की वैल्यू आपको पता है 10, सो 10 इंटू 10, सो ये 100 ओम आ गया, ठीक है। तो हमारा न्यू रेसिस्टेंस कितना आ गया, 100 ओम, ठीक है। ऑलराइट, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये मैं लेता हूँ, अ वायर हैज़ अ रेसिस्टेंस of 100 ohm if its length is increased to 300% and its radius is also increased by 300%, then calculate the new resistance, ठीक है। तो आपको नया रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। हमने लेंथ को बढ़ा दिया 300% और रेडियस को भी बढ़ा दिया 300%, लेकिन डिफरेंस है, यहाँ पे हमने इंक्रीज टू 300% किया। तो ये बहुत लोगों को ये एक्चुअली मिस्टेक होता है, ये पता नहीं होता है टू और बाई का वर्ड। मतलब इंक्रीज टू मतलब आपने 300% कर दिया, मतलब L से लेके 3L कर दिया एक तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि L डैश की वैल्यू 300% ऑफ L हो गई, दैट मीन्स 300 बाई 100 इंटू L हो गई, दैट मीन्स L डैश की वैल्यू 3L हो गई, ठीक है। और A डैश की वैल्यू हो जाएगी, हमने रेडियस को बढ़ा दिया तो पाई R डैश स्क्वायर होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आप मान सकते हैं। तो पाई, अब R डैश की वैल्यू क्या आ गई, रेडियस हमने बढ़ा दिया तो 300 बढ़ा दिया, तो बेसिकली 4R हो जाएगा, 4R होल स्क्वायर। सो बेसिकली ये 16 टाइम्स पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ये दैट इज 16 टाइम्स A इनिशियल और ये 3L। अब यहाँ पे हम R डैश की वैल्यू लिख देंगे। सो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू एल डैश बाई ए डैश, तो रो इंटू एल डैश की 3L डिवाइड बाई 16 इंटू A, तो बेसिकली 3/16 इंटू रो एल बाई ए आ जाएगा। और रो एल बाई ए की वैल्यू होगी जो आपको 100 दी हुई है, तो 3/16 इंटू 100 ओम। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 425, सो आ गया 75/4। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक और वेरिएशन होता है, तो उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लेता हूँ। अब देखो, इसमें तो एक तरह से लेंथ बढ़ाया, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में आपने देखा कि लेंथ हमने बढ़ाया, एरिया बढ़ा दिया। तो लेंथ बढ़ाने का मतलब उसी वायर को आपने नहीं खींच के बढ़ा दिया, आपने एक वायर को ऐड कर दिया, सेम वायर को आपने ऐड कर दिया। या फिर क्रॉस सेक्शन बढ़ाने का मतलब हुआ, या घटाने का मतलब हुआ उस एरिया को या तो कट कर दो, या फिर उस तरह के वायर्स को आपने ऐड करके, इस तरह से यदि क्रॉस सेक्शन आपको बढ़ाना है तो इस तरह के वायर को आप इकट्ठा करके आपने एक तरह से क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया है, ठीक है।
और लेंथ आपने इस तरह के उस तरह के वायर को ऐड कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेस्ड ऑन एक वर्ड होता है स्ट्रेच, तो स्ट्रेच पे बेस्ड है। तो जब भी वर्ड स्ट्रेच यूज़ होगा तो उसको एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ तो चीज़ें और क्लियरिटी बढ़ेगी आपकी। मैं लिख देता हूँ, अ वायर हैज़ ए रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम, ठीक है, इसका 100 ओम है रेसिस्टेंस। इफ़ it is stretched such that its length becomes 4 times the original length, then find out the new resistance। ठीक है, देखो अब ये किस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ हमने स्ट्रेच वर्ड यूज़ कर लिया, और जैसे बिकम्स तो इसका मतलब समझ में आ ही गया हो आपको। तो एक ही वायर था, सपोज हमारा यही वायर था, इसको हमने क्या किया, खींच के बढ़ा दिया। जैसे आप खींच के बढ़ाओगे आप देख सकते हो उस क्वेश्चन में कोई भी एरिया वगैरह का डेटा नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स इसके खींचने से एरिया डिपेंडेंट है, तो कुछ रिलेशन आपको कुछ निकालना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, सबसे पहले हम आर का रो एल बाई ए फॉर्मूला लिख देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है, 100 दी हुई है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन आर डैश है जो कि रो एल डैश बाई ए डैश है। ठीक है, एल डैश तो हम निकाल लेंगे, एल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4L, ये दिया ही हुआ है। एरिया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे एरिया अपने मन से कैपिटल है, आपको नहीं लिखना है, एरिया सेम नहीं है। जब आप खींचोगे किसी को तो एरिया इसका घट जाएगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन। उसकी वॉल्यूम रिमेन सेम होगी, क्योंकि वॉल्यूम कहीं जा नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, V इनिशियल इक्वल्स टू V फाइनल, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वायर इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वायर, और इनिशियल वॉल्यूम होगा L इंटू ए, और फाइनल वॉल्यूम होगा L डैश इंटू ए डैश। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो L इंटू ए हमें एरिया का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ 4L हो गया और यहाँ ए डैश हो गया, तो ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, A/4। अब इस ए डैश की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और एल डैश की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास फ्रेश रिजल्ट आ जाएगा आर डैश की वैल्यू। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रो इंटू 4L बाई A/4। तो एक तरह से देखोगे 16 रो L बाई ए आ गया, जो कि 16 टाइम्स ओरिजिनल रेसिस्टेंस, इनिशियल रेसिस्टेंस। तो 16 इंटू इनिशियल 100 है, तो 1600। अब देख लो आप खींच के बनाने पे इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी बढ़ गई, क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया एक तरह से उसका कम कर दिया, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर पे क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, आई थिंक काफ़ी आसान होता है टेम्परेचर पे क्वेश्चन। तो मैं देखता हूँ यदि मेरे को कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको दूंगा टेम्परेचर पे। मैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन टेम्परेचर पे ही मैं दे देता हूँ आपको। तो 1 सेकेंड, ये नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ क्विकली, क्वेश्चन नंबर टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, मतलब ये सब काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्विकली बस रिवाइज कर रहे हैं इसको। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो इस लेक्चर का हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके नंबरिंग को आप ध्यान नहीं दो, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, तो उसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 4.2 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी कॉइल की रेसिस्टेंस 4.2 ओम है, ठीक है। एंड तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा एक इक्वेशन 4.2 इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और ये इनिशियल टेम्परेचर डिपेंड करता है आर नॉट पे, राइट। तो हम इनिशियल टेम्परेचर को 0 ही मान लेते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4.2 इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 100 अल्फ़ा, राइट। हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब दूसरा दिया है अल्फ़ा की वैल्यू बचा, अल्फ़ा की वैल्यू भी आपको दे ही रखी है, तब तो काफ़ी आसान है ये। अल्फ़ा की वैल्यू दे दी है 0.004, बस अल्फ़ा की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो 4.2 इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 0.004 इंटू 100, तो एक तरह से ये आ गया आर नॉट इक्वल्स टू 4.2 डिवाइड बाई 1.4। अब 4.2 डिवाइड बाई 1.4 मैं देखता हूँ क्या आ रहा है ये, 4.2 डिवाइड बाई 1.3, अच्छा ये तो 14 3 42 ये 3 ओम आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, राइट एवरीबॉडी। तो इस तरह से ऑप्शन 3 को हम करेक्ट कर सकते हैं, ओके। और आई थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चन देने की ज़रूरत नहीं है। यस, आगे हम बाद में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अभी बहुत टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। तो ये था बेसिक लेक्चर था हमारा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे बेस्ड, और हमने टेम्परेचर का भी डिपेंडेंस देख लिया, डिपेंडेंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शेप में, यदि रहे मतलब डिफरेंट शेप का हो सपोज, तो उसके रेसिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर जो भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, उनको, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।